पाठ 7 छोटा जादूगर। पाठ प्रवेश। छोटा जादूगर एक गरीब बालक की कहानी है जिसके पिता देश की आजादी के लिए जेल में हैं। अपनी बीमार माँ के इलाज, देखभाल और जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी उसके छोटे छोटे कंधों पर है, इसलिए वह तमाशा दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। नियति का क्रूर खेल ही है कि माँ की अंतिम घड़ी में भी उसकी जिम्मेदारियां उसे माँ के पास नहीं रहने देती। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों तरफ हंसी मजाक का वातावरण था। लोगों के कह कहे गूंज रहे थे। मैं उस छोटे से फुहारे के पास खड़ा था। वहीं पर एक छोटा सा लड़का चुपचाप खड़ा होकर शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसने फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था और उसके गले में एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके अभाव में भी संपन्नता थी। पता नहीं क्यों मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बेबाकी से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, टिकट लगता है, मैंने कहा। तो चलो, मैं तुमको वहां लेवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने कहा, चलो पहले शरबत पी लिया जाए। शरबत पीकर हम निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश की आजादी के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वे बीमार हैं। और तुम तमाशा देख रहे हो? वह बोला, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं हैरान होकर उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं माँ की बीमारी के कारण जेल में नहीं गया। जब कुछ लोग तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और दोनों का पेट भरूं। व्यग्र मन से मैंने कहा, चलो निशाना लगाया जाए। मैंने 12 टिकट खरीद कर उसे दे दिए। वह पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आप बाहर आइए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। कलकत्ते के सुरम्य बोटैनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में ही वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का थैला, आधी बाहों का कुर्ता, मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं। मैं क्रोध में कुछ कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी ममता थी जिसके साथ किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल दिखाना आरंभ किया। उस दिन कार्निवल में जो खिलौने उसने जीते थे वे सब उसके खेल में अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर्ग काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोचने लगा, बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने उसे धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए,
इसी से मेरी जीविका है, श्रीमती जी ने कहा। अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने चले। शांत वातावरण था। हम लोग मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। बार बार छोटा जादूगर याद आ रहा था। तभी वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले मिल गया। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। ये सुन मैं मोटर से उतर आया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने उस पर कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छुट्टियां समाप्त होने वाली थीं, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी उस दिन मैं अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। सब कुछ होते हुए भी जादूगर की वाणी में उत्साह और प्रसन्नता न थी। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप तो उसकी अपनी परिस्थितियां हैं। उसने कहा, क्यों ना आता? क्षण भर में मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा।